अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक फतवा है, वो पेश करता हूं मैं। सवाल, क्या ऐसी रिवायत है कि जो कोई कलमा तैयबा 70,000 मरतबा पढ़कर 70,000 टाइम्स पढ़कर किसी को बख्शे, किसी को इसा सवाब करे, तो वो नजात पा जाएगा? जवाब है इसका, जी हाँ, ऐसी रिवायत मौजूद है। चुनांचे मिरकातुल मफातीह में है, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पहुंची है कि जो शख्स 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसकी मगफिरत कर दी जाएगी, और जिसके लिए पढ़ा जाए उसकी भी मगफिरत हो जाएगी। हवाला मिरकातुल मफातीह जिल्द 3 सफ़ा 879, दारुल फिक्र बैरूत। ये हनफियों के मशहूर इमाम है हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब है ये। मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है, कलमा तैयबा 70,000 मरतबा मआ दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब किया जाए, इस तरह का लिखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक बार, इस तरह ये लिखा हुआ है कि मआ दुरूद शरीफ के साथ। ये मलफूज़ात का हवाला है, दारुल इफ्ता सुन्नत का फतवा है। कलेमा तैयबा 70,000 मरतबा मआ दुरूद शरीफ, तो कितनी बार उसमें एक बार अव्वल आखिर पढ़ ले, यूं भी हो सकता है। जूम आना है जुमला। अच्छा, तो फिर जो इबारत है वही मैं बाकी रखता हूँ। मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है, कलेमा तैयबा 70,000 मरतबा 70,000 टाइम्स मआ दुरूद शरीफ पढ़कर बख्श दिया जाए, इसाले सवाब कर दिया जाए। इंशाअल्लाह पढ़ने वाले और जिसको बख्शा है, जिसको इसाले सवाब किया है, दोनों के लिए ज़रिए नजात होगा, और पढ़ने वाले को दूना सवाब होगा, डबल सवाब। और अगर दो को इसाले सवाब करेगा तो तिगना 3 गुना सवाब मिलेगा। इसी तरह करोड़ों बल्कि जमी मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मोमिनों ने तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब कर सकता है। इसी निस्बत से इस पढ़ने वाले को सवाब होगा। यानी वो इसाले सवाब में कि एक को दिया तो अपना सवाब जाता नहीं है, रहता है अपने पास। उसको जो दिया ना, उस देने की वजह से एक और सवाब जितना इसाले से उतना और मिलेगा। 2 को किया तो फिर 2 जितना मिलेगा, करोड़ को दिया तो करोड़ जितना मिलेगा। तो ये इसाले सवाब में फायदा है, नुकसान नहीं है, बढ़ता है। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह दावत में तशरीफ ले गए। आपने देखा कि एक लड़का खाना खा रहा है, खाना खाते हुए दफअतन यानी अचानक रोने लगा। वजह दरियाफ्त करने पर कहा कि मेरी माँ को जहन्नम का हुक्म है और फरिश्ते उससे लिए जाते हैं। उस शहर में ये लड़का कश्फ में मशहूर था। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास यही कलेमा तैयबा 70,000 मरतबा पढ़ा हुआ महफूज था। आपने उसकी माँ को दिल में इशारे सवाब कर दिया। फौरन वो लड़का हंसा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबब हंसने का दरियाफ्त किया। लड़के ने जवाब दिया कि हुजूर, मैंने अभी देखा मेरी माँ को फरिश्ते जन्नत की तरफ लिए जा रहे हैं। शेख इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस की तस्दीक न सच्चा होना मुझे इस लड़के के कश्फ से हुई, और इसके कश्फ की तस्दीक यानी सच्चा होना इस हदीस से। सरकार का जो इरशाद है ना, वो सच्चा ही होता है,
तस्दीक से मुराद यही होती है कि असनाद जो होती है सनद है, इससे उससे उससे उससे, तो इसमें बाज़ औक़ात ये कि वो रावी कमज़ोर होता है या रावी कमज़ोर होते हैं, तो यूँ मतलब ये कि सरकार ने फरमाया वो हक़ है, सरकार ने फरमाया या नहीं, इसमें मतलब फिर कलाम होता है कि ये तो भुलक्कड़ था, तो गलतफहमी हो गई होगी, फुला रावी इसने बोल दिया होगा कि सरकार ने फरमाया, ये भूल गया होगा, तो यूँ मतलब, या झूठ में को मशहूर होता है तो फिर उसकी रिवायत के भी अपने अहकामात हैं, किसी की मुबालगे की आदत होती होगी, तो यूँ रावियों में मुख्तलिफ, तो ये जो सिक्का रावी यानी कि मुस्तनद रावी की जो रिवायत होती है वो मजबूत होती है। तो ये जो अभी जो वाक़या सुना आपने स्टोरी, तो मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा 139 मकतबतुल मदीना कराची, इसका हवाला। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।